हेलो नाज़रीन, वेलकम टू उर्दू ड्रामा रिव्यूज़। तो दरार के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शहीर अहमद की असलियत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। वो जो है अपनी मासूम बीवी के साथ जो भी खेल खेलने की कोशिश कर रहा था वो वाज़िया हो चुका है। ताहम उसकी बीवी तो इस बात को नहीं जान पाएगी क्योंकि उसने अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर पागल किया हुआ है। वो दिन रात उसकी तारीफ़ें करता है और उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और एक वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा खुश है। इस बात से जो है वो इरहा बहुत ज़्यादा खुश होकर जो है वो घर में अपने आप को तमाम कामों में मसरूफ़ रखती है। दूसरी तरफ शहीर अहमद जो है वो एक फ्लर्ट और अयाश किस्म का नौजवान है। उसने बाहर भी जो है वो गैर लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। वो हर लड़की जिसके ऊपर उसका दिल आ जाता है उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसके साथ दोस्तियाँ करता है और मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में भी अपनी इन्हीं दोस्तियों के चक्कर में लड़कियों से मिलने के लिए आता जाता रहता है। दूसरी तरफ वो इरहा की भी तारीफ़ें करता है, उसको भी प्यार मोहब्बत की बातें करता है ताकि इरहा को किसी किस्म का कोई शक ना हो। उसकी एक महबूबा उससे पूछती है कि फिर तुमने इस तरह की शादी और शरीफ लड़की से शादी क्यों की है? अगर तुम तो बहुत ही खूबसूरत तितलियों को फंसाने के आदी हो। तो शहीर अहमद कहेगा उस तरह की सादा सी लड़की मेरे साथ चल सकती थी। उसको मैंने बीवी इसलिए बनाया है कि वो मेरा घर बार देखे और मेरी औलाद की तरबियत करे और मैं आज़ाद होकर जो है वो अपना खेल खेल सकूं। मुझे एक ही चीज़ का शौक़ है और वो नशा मैं कभी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ जो है उसने सजल को भी अपने बातों के जाल में फंसाया हुआ है। सजल भी यही समझ रही है कि शहीर अहमद जो है वो उससे भी दिल दे बैठा है और उससे भी मोहब्बत करता है। वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है और इरहा को कहता है कि उसे बहुत याद करेगा, उसे बहुत मिस करेगा, उसे बार बार फ़ोन भी करता है और उसके साथ राब्ता भी रखता है। इरहा जो है बेचारी दिन रात अपने शोहर के इंतज़ार में उदास है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसका शोहर जो है वह दूसरे मुल्क और में जाकर क्या रंग रलियाँ मना रहा है। दूसरी तरफ दानियाल जो है वो सज्जल को प्रपोज़ल की जो है वो पेशकश करता है, मगर सज्जल जो इस बात से इनकार कर देती है तो दानियाल बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता है। दानियाल की माँ को इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि सज्जल जो मेरे बेटे से तोहफ़े तवाइफ सब कुछ बटोरती रही है, अब जब हमने प्रपोज़ल भेजा है तो साफ इनकार कर दिया है। वो अपने बेटे के मोबाइल से सज्जल और दानियाल की तस्वीर लेकर जो है वो पूरे मोहल्ले में वायरल कर देती है। ये तस्वीर जो है वो सज्जल के बाप तक भी पहुँच जाती हैं। पूरे मोहल्ले में सज्जल की बेहद बदनामी होती है। सज्जल का बाप गुस्से में घर आता है और सज्जल के मुंह के ऊपर वह तस्वीरें दे मारता है और वो बहुत ज़्यादा सज्जल के साथ गुस्सा करता है। अपनी बीवी को भी 100 बातें सुनाता है कि ये तुमने औलाद की तरबियत की है। इरहा के ऊपर बातें करते करते तुम्हारी ज़ुबान नहीं थकती थी और अपनी अपनी बेटी की हरकतें देखो। सज्जल जो है वह सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश करती है कि यह तस्वीर मेरी नहीं है, मगर सज्जल की कोई सुनवाई नहीं होती। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी सज्जल को आड़े हाथों लेती है, उसको खूब सलावातें सुनाती है और कहती है तुमने मेरे शोहर की नज़रों में मुझे गिरा दिया, इस वजह से मैंने तुम्हें आज़ादी दी कि तुम ये वाली हरकतें करती फिरो बाहर। सज्जल का जो है वो रोना धोना शुरू हो जाता है, मगर किसी का पर उसका कोई असर नहीं होता। सज्जल की माँ उसको कॉलेज जाने से भी रोक देती है। दूसरी तरफ शहीर अहमद को जब इस बात का पता चलता है कि दानियाल की माँ ने जो है वो तस्वीर वायरल करके सज्जल को बदनाम करवाने की कोशिश की है, तो वो दानियाल को कुछ गुंडों के ज़रिए जो है उठवा लेता है। हालांकि इस बात में दानियाल का कोई कसूर नहीं होता। वो अपनी माँ से भी नाराज़ होता है कि माँ, यूँ किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। मैं सज्जल से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मुखलिस हूँ। मगर उसकी माँ जो है वो इस हरकत से बाज नहीं आती, जिसके नतीजे में जो है वो दानियाल जो है फंस चुका है। शहीर अहमद जो है वो सज्जल की मोहब्बत में दानियाल को उठवा के उसको खूब ठुकाई वगैरह लगवाता है और उसको जो है वो ज़ख्मी वगैरह करवा देता है और कुछ कागजात पर उससे साइन करवा के उसको मार धाड़ के उसको मोहल्ले में फेंक देता है। उसकी माँ का सारा दिन रो रो कर बुरा हाल होता है। रात को जब उसको इत्तला मिलती है कि किसी ने जो है इसको बहुत ज़्यादा मार पिटाई करके मोहल्ले में फेंक दिया है, वो भागते हुए जाती है और अपने बेटे को घर लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ शहीर अहमद ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि सज्जल ताकि उसके एहसानमंद रहे और उसके इशारों पर नाचे, क्योंकि वो सज्जल के साथ भी जो है वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहीर अहमद सज्जल को कहता है कि तुम जाओ इरहा के पास 1-2 दिन रह लो, मगर इस बात को शहीर की दादी बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहती है कि जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इरहा के पास, तो फिर सज्जल को क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की। मगर सज्जल भी जो है वो उसकी दादी को खूब बातें सुनवा के आराम से इरहा के कमरे में घुस कर जो है वो बैठ जाती है।